नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में साथी हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। साथ ही जो भी एसएससी और रेलवेज की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथ ही इसमें एसएससी और आपके रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का संकलन किया गया है। तो आते हैं साथी डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है साथी, ये आपका क्या पूछ रखा है? ये साथी आपका एनालॉजी रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है क्रेनियोलॉजी जिस तरह से कपाल से संबंधित है और साथ ही उलॉजी जिस तरह अंडे से संबंधित है, उसी तरह पेडोलॉजी जो है दिए गए ऑप्शंस में से किससे संबंधित होगी। अब देखो साथी, क्रेनियोलॉजी का किस प्रकार से जो संबंध है वो कपाल के रूप में व्यक्त किया, मतलब कपाल से दिया गया है। वैसे ही उलॉजी का जो संबंध है वो किस तरह अंडे से दिया गया है। आप सभी साथी जो भी बायो पढ़े होंगे उनको पता होगा। जो क्रेनियोलॉजी है, क्रेनियोलॉजी में हम लोग साथी कपाल के मतलब कपाल से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। दैट मीन कपाल का अध्ययन करते हैं। कपाल क्या होता है साथी? दैट मीन मानो खोपड़ी। तो खोपड़ी के बारे में अध्ययन जिसमें करते हैं उसको हम लोग क्रेनियोलॉजी के नाम से जानते हैं। वैसे ही साथी जिसमें हम लोग पक्षी के अंडे, घोंसले और प्रजनन व्यवहार का जो अध्ययन होता है जिसमें करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं साथी? उलॉजी कहते हैं। वैसे पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो क्या जीवाश्म का करते हैं या फिर मानव कृति का करते हैं या फिर मिट्टी का करते हैं या फिर साथी सीप का करते हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो मिट्टी के सभी पहलुओं से संबंधित जो सारा वैज्ञानिक अनुसंधान का अध्ययन होता है साथी, उसी को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। दैट मीन मिट्टी से संबंधित। तो मिट्टी से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, विज्ञान रिलेटेड था। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? ये कह रखा है किसी कोड भाषा में बनियान को EDQBDQ के रूप में लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में लॉन्च को साथी ODXQFK के रूप में लिखा जाता है। तो जिस कोड भाषा में इन दोनों को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, उसी कोड भाषा में स्ट्राइकर को किस रूप प्रकार से लिखा जाएगा। साथ ही आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि साथ ही ये रेलवे के एग्जाम में 2021 में NTPC की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे। देखो, किस कोड भाषा में बनियान को EDQBDQ के रूप में लिख रहा है? सबसे पहले साथी हमें इसका संबंध निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या है साथी? बनियान। तो हम लोग यहाँ पर बनियान लिख लेते हैं। अब बी को किस तरह ई लिख रहा है? बी को किस तरह साथी कोड कर रहा है? ई के रूप में। ए को किस तरह डी के रूप में कोड कर रहा है? एन को किस तरह क्यू के रूप में कोड कर रहा है? बी को किस तरह मतलब सॉरी साथी, जो आपका वाई है इसको किस रूप में मतलब बी के रूप में किस तरह कोड कर रहा है? ए को डी के रूप में किस तरह कोड कर रहा है और एन को क्यू के रूप में किस तरह कोड कर रहा है? सबसे पहले फाइंड करेंगे। आप सभी को साथी जो भी बच्चे रीजनिंग का पेपर देने जाएंगे उनको सबसे पहली बात अल्फाबेट क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में भी आपकी सहायता करेगा और साथ ही आपका एनालॉजी में भी सहायता करने वाला है। तो अल्फाबेट क्रम में बी का स्थान क्या होता है? 2 होता है। ए का 1 होता है। एन की बात करें तो साथी एन का कितना होता है? एन का आपका 14 होता है। वाई का कितना होता है साथी? वाई का 25 होता है। फिर ए का 1 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। अब देखो, ई का बात करें तो 5 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। क्यू की बात करें साथी तो 17 होता है। बी का 2 होता है। डी का 4 होता है। क्यू का 17 होता है। तो आप इसमें देखें, 2 से मतलब 2 का जो क्रम है, 2 का क्रम 5 हो रहा है। दैट मीन इनके क्रम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो +3 का हो रहा है। दैट मीन +3 का हो रहा है। तो बी से साथी +3 करके आपका ई लिख रहे हैं। वैसे ए में देखोगे, ए से डी लिख रहे हैं तो ए का क्रम 1 होता है, डी का क्रम 4 होता है। दैट मीन इसमें भी प्लस चेंज का मतलब 3 का चेंज आ रहा है। एन का 14 होता है और आपका क्यू का 17 होता है। इसमें भी साथी आपका +3 का ऐड करके कर रहे हैं। अब इसका 25 होता है साथी, 25 होता है। इसमें कितने का ऐड किए हैं? 25। फिर 26 किए हैं। 26 के साथ ही अगला कौन सा कर दिए हैं? 26 के बाद आपका अगला टर्म अगर अल्फाबेट में चलोगे तो वाई जेड के बाद फिर ए आएगा। तो दैट मीन 26 के बाद 1 आ गया है और 1 के बाद 2 आ गया है। तो जो चेंजेस है साथी वो कितने का है? 1 2 3 कितने का ही है? 3 का चेंजेस इनके बीच में ही भी दिया गया है। ठीक साथी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला ए से डी, इसमें भी +3 का चेंज है और एन से क्यू इसमें भी प्लस चेंज सॉरी साथी 3 का चेंज है। तो कहने का आधार है जो साथी ये आपकी कोड किया गया है, कोडित किया गया है, उसकी क्रम स्थान पर 3 जोड़कर जो आएगा साथी उसी का अल्फाबेट लिख दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये कोड किया गया है। तो डायरेक्टली हम लोग स्ट्राइकर का निकालेंगे, क्योंकि उसी प्रकार से इसको भी कोडित किया गया है। तो किसका निकालेंगे हम लोग? स्ट्राइकर का। STRIKER। तो स्ट्राइकर का आप इसी तरह निकाल लें। एस का कोड आप सभी को पता होगा साथी। एस का कोड कितना होता है? एस का कोड 19 होता है। और टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। आर का कोड कितना होता है साथी?
आर का कोड 18 होता है, आई का कोड 9 होता है, के का कोड 11 होता है और साथ ही ई का 5 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। अब 19 में आप 3 जोड़ोगे 22 आएगा, 22 किसका स्थान होता है साथी, 22 आपका वी का होता है, किसका वी का। वैसे ही 20 में 3 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, 23 किसका होता है साथी डब्ल्यू का। 18 में 3 जोड़ोगे 21 आएगा, 21 किसका होता है यू का। 9 में 3 जोड़ोगे 12 आएगा, 12 किसका होता है साथी, 12 होता है आपके एल का। अब 11 में अगर 3 जोड़ोगे तो आप 14 आएगा, 14 किसका होता है एन का। तो वैसे ही 5 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 किसका होता है साथी, 9 आपका आई का होता है, 9 किसका होता है ई है साथी, 5 3 8 सॉरी 8 होगा साथी। तो 8 किसका क्रम है एच का, 8 किसका है एच का है। तो 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, 21 किसका क्रम है, 21 साथी आपका यू का है। तो आपके पास निकल के क्या आ गया, वी डब्ल्यू यू एल एन एच यू। तो ये साथी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, वी डब्ल्यू यू एल एन एच यू। ये देखोगे आप ध्यान से, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या रखा है साथी, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको अलग शब्द युग्म का चयन करना है। दैट मीन जो इन दिए गए ऑप्शंस में से जो शब्द युग्म सबसे अलग हो, दैट मीन सबसे भिन्न हो, या फिर कह सकते हो साथी सबसे जो इन दिए गए मतलब आपके जो आपका अलग अलग शब्द युग्म दे रखा है इसमें सबसे साथी भिन्न हो, तो आप उसको पहचान करनी है। तो पहला देखो क्या दे रखा है, पहले में लिखना और कलम, दो शब्द दे रखे हैं, दो शब्दों का जोड़ा दे रखा है लिखना और कलम। लिखना और कलम इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है, आप सभी को पता होगा साथी। जिस तरह हम लोग लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कलम का, इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। वैसे आवर्धक है, इसका साथी सूक्ष्मदर्शी से किस प्रकार रिलेशन है ना। तो जिस प्रकार साथी लिखना का रिलेशन मतलब कलम का रिलेशन लिखना से है, लिखने से है, उसी सॉरी साथी लिखने का रिलेशन कलम से है, उसी प्रकार आवर्धक का रिलेशन सूक्ष्मदर्शी से भी है। अब खुदाई का रिलेशन उसी तरह साथी कुदाल से भी है, जबकि बंदूक का रिलेशन जो है ये एक प्रकार से साथी प्रक्रिया है। दैट मीन बंदूक चला के किसी मारने को ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब सबका जो रिलेशन दे रखा है साथी वो आपका किस आधार पर दे रखा है, वो प्रक्रिया के आधार पर नहीं दे रखा है साथी, उपयोग के आधार पर दिया है। क्या दे रखा है, ये तीनों आपका उपयोग के आधार पर इनमें रिलेशन संबंध दे रखा है, जबकि इसमें प्रक्रिया के आधार पर दे रखा है। तो उपयोग और प्रक्रिया में फर्क होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे विषम जोड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आपको श्रृंखला दे रखी है, इसमें बताना है आपको कौन सा ऐसा इनमें से आपका अक्षर आएगा साथी, दैट मीन संख्या आएगी जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर देगी, मतलब बदल सकेगी। अब देखो श्रृंखला क्या दे रखी है, 5 से 8 बदल रहा है, 8 से 19 हो रहा है, 19 से 36 हो रहा है, 36 से 75 हो रहा है। अगर साथी देखोगे तो पूरी जो ये श्रृंखला है ये बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। किस में चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रही है तो देखोगे इसमें से ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है। 8 है लेकिन और सब साथी नहीं है। तो कहने का आधार है इस आधार पर ये नहीं, मतलब स्क्वायर और आपका जो क्यूब है इसके आधार पर ये सॉल्व होने वाला नहीं है। और जनरली अगर बात करें हम साथी इसमें प्राइम नंबर का भी उपयोग करके नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, देख लो सबके बीच में गैप कितने का है। तो इसके बीच में देखोगे कितने का गैप है साथी, 3 का। और 8 से 19 के बीच में गैप निकालोगे तो आपको कितना नजर आएगा, 11 का। दैट मीन सामान्य गैप नहीं है, तो इस आधार पर भी नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे साथी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिक आजमाएंगे। दैट मीन 5 को किस तरह लिखा गया है, 5 को किस तरह लिखा गया है। अगर साथी हम लोग 5 से 8 को किस तरह लिख सकते हैं, 5 से 8 को किस तरह लिख सकते हैं, तो आपको इन दोनों में रिलेशन आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा। दैट मीन 5 से 8 लिखेंगे, 4 जोड़ेंगे ही साथी, मतलब उसमें करेंगे ही। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, 5 और 19, 5 और 19 ये एक दूसरे के मतलब इंटू करने पे अगर 4 से मल्टीपल कर दें, उसमें से -1 कर दें तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। दैट मीन 5 का गुणा किससे कर रहे हैं, गुणा इसमें से हम लोग 4 से कर रहे हैं और -1 कर दे रहे हैं, तो आपका 19 आ गया। वैसे 19 से 75 के बीच में रिलेशन दे रखा है। 19 का अगर मल्टीपल साथी हम लोग 4 से करें, 19 का मल्टीपल अगर हम लोग किससे करें, 4 से करें, तो 19 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 76 आएगा। तो 7 अगर मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा साथी, 76 आ जाएगा। तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो जो कि आपका दे रखा है, दैट मीन इस आधार पर इसका भी दे रखा है। तो अगला किसके बीच निकालोगे, 8 से 36 के बीच, मतलब इसमें किसका निकालोगे आप, 8 से 36 के बीच। तो 8 से 36 कैसे लिखा है, 8 से 36 कैसे लिखा है, ध्यान से देखोगे साथी, इसमें 4 का गुणा किए कितना आ गया, 32 आ गया। 32 में कितना जोड़ दें, 36 आ जाएगा। दैट मीन +4 कर दें, 36 आ जाएगा। तो इसी से अगली संख्या भी निकल सकती है ना, एक गैप देखो, एक एक नंबर छोड़ के हो रहा है, इससे अगली संख्या क्वेश्चन मार्क का आपका निकलेगा ना। अब इसको करोगे तो 36 में अगर हम लोग साथी 4 का गुणा करें,
36 में 4 का गुणा करें और उसमें 4 हम लोग जोड़ दें। 36 में 4 का गुणा करें और 4 जोड़ दें। तो 36 में पहले हम लोग 4 का गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 6 चौक 24 के 4, 4 तिहाई 12। तो कितना आ गया साथी आपका, 12 3 कितना हो गया साथी, देखो 6 चौक 24 आ गया और 4 तिहाई 12, दैट मीन 14, 144 आ गया। और उसमें साथी 4 जोड़ेंगे, 144 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 148। तो क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, 148 करेगा। तो 148 साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका साथी डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न है, दैट मीन डायरेक्शन जो दिशा ज्ञान परीक्षण रिलेटेड प्रश्न होता है वो इस प्रकार का है। ये क्या रखा है, पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। क्या क्या रखा है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लो आप, ये आ गया पूरब, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक, आपको डायरेक्शन दिख रही है। क्या रखा है, सबसे पहले साथी पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर उसका मान लीजिए घर यहाँ कहीं है, साथी जो पीटर का घर है इस जगह है, वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। किधर, उत्तर की ओर वो 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर चलेगा तो इस बिंदु पे पहुंच जाएगा। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद वो किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहे हैं साथी, अगर वो अपने दाहिने मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज में घूमेगा तो पूरब को जाने लगेगा। तो पूरब की तरफ आप उसे घुमा दें। पूरब की तरफ कितना जा रहा है साथी, कितना चल रहा है, 36 मीटर। पूरब की तरफ वो साथी कितना चल रहा है, 36 मीटर। तो आप इसको मान लें 36 मीटर ये है। ठीक, तो 36 मीटर ये साथी चल रहा है। वहां से क्या रखा है, वो अपने बाएं मुड़ता है, वहां से अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं हमेशा साथी एंटी क्लॉकवाइज होता है, दैट मीन सुई के विपरीत दिशा में तो घूमेगा। तो सुई की विपरीत दिशा इस साइड होगी, तो वो किधर घूमने वाला है, ऊपर को। किधर जाने वाला है साथी, ऊपर को जाने वाला है, दैट मीन ऊपर साइड वो जाने लगेगा, ऊपर की साइड। अब कह रखा है प्रश्न, वहां से साथी कितना चलता है, वो 5 मीटर चलता है। कितना चलता है, 5 मीटर वो चलता है। उसके बाद क्या रखा है, फिर वो वहां से बाएं मुड़ता है। तो अपने बाएं मुड़ेगा, दैट मीन फिर एंटी क्लॉक घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो साथी इस साइड घूम जाएगा। वहां से कितना चलने वाला है, 25 मीटर। वहां से 25 मीटर वो चलेगा, फिर इस बिंदु पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर वो रुक जाता है और वहां खड़ा है। वहां से ठीक साथी वो 15 मीटर दक्षिण में एक खंभा स्थापित करता है। कितना करता है, 15 मीटर दूर एक साथी खंभा स्थापित करता है जहां पर वो है। तो वहां से साथी 15 मीटर दूर वो एक खंभा स्थापित करेगा। तो खंभा लगभग यहाँ पर स्थापित करेगा साथी ना, इस जगह पे खंभा एक स्थापित करते हैं, हम सिंबल बना लेते हैं खंभा का। ठीक, खंभे का ही सिंबल बना लेते हैं साथी। अब प्रश्न कह रखा है, उसका घर उस खंभे से कितनी दूर पर है। उसका जो घर है साथी, मतलब वहां से ठीक 15 मीटर की दक्षिण में एक खंभा स्थापित करता है। उसका घर खंभे से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये मानते हुए कि मोड़ केवल 90 डिग्री मतलब डिग्री वाले मोड़ हैं, सभी को 90 डिग्री वाला मोड़ आपको मानना है। तो साथी उसका जो दूर है, मतलब खंभा उसके घर से कितना दूर है, तो कितना दूर आप साथी निकाल सकते हो कि नहीं। अगर मान लें मतलब केवल 90 वाला मोड़ मानना है साथी, आप ध्यान रखना 90 वाला केवल मोड़, तो कुछ प्रकार का साथी उसका आके निकल के यहाँ निकल के आएगा ना, इस जगह आपका ये कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसके मतलब इसके घर के बीच और खंबे के बीच दूरी कितनी है, खंबे के बीच और उसके घर के बीच साथी दूरी कितनी निकल के आ रही है। तो आप सभी को पता है साथी ये कितना है, 36 है। ये कितना है, 36 है ना। अगर ये 36, सॉरी साथी ये पूरी लाइन 36 है। तो अगर ये पूरी लाइन 36 है, ये आपका 25 है, तो 36 में से 25 को माइनस करेंगे, ये आपका निकल के आ जाएगा कि नहीं। अगर हम मान लें 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो एक बिंदु यहाँ अगर हम लोग डी मान लें साथी, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो आप 36 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 36 में से 25 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया साथी, 11 मीटर निकल के आ गया। तो 11 मीटर आ गया। अब कह रखा कितने दूर है घर से खंभा, घर से खंभा जो डायरेक्शन साथी ये होगी वही इतना यहाँ भी होगी, जो ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि 25 मीटर उधर जितना गया था 25 में से निकाल के इसको निकाले हो, तो कुल मिलाकर उसके घर से कितनी होगी, 25 डिग्री मतलब 11 मीटर होगी। तो 11 मीटर साथी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और दिशा पूछी है तो उस साथी जहां से है उसका मतलब खंभा कितने दूर में है, पश्चिम में है। तो पश्चिम में है तो केवल ऑप्शन नंबर साथी ए ही में दे भी रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर निकालना चाहो तो यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है ये 15 मीटर दे रखी है, यहाँ प्रश्न में भी साथी दे रखी है, तो आप 15 मीटर ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है, हमने वैसे ही मान लिया था साथी। तो 11 मीटर पश्चिम की ओर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, ये आपका ब्लड एंड रिलेशन से प्रश्न है। ये कह रखा है अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव कहता है, अपने जो बगल महिला को बैठकर मतलब देखकर गौरव कहता है, ये मेरी पत्नी के पति की बहन है, ये मेरी पत्नी के पति की बहन है। महिला का गौरव से क्या संबंध है? महिला का गौरव से क्या संबंध है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, गौरव किससे कह रखा है? अपने मतलब बगल में बैठी एक महिला से गौरव कह रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर गौरव रखें, इसको मान लेते हैं साथी गौरव है, तो वो उसकी एक इधर मतलब कोई महिला बैठी है, इधर कौन बैठा है साथी? कोई महिला बैठी है, तो आप महिला को बैठा दें। कह रखा है गौरव कि यह मेरी पत्नी, या मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी मतलब पत्नी साथी कौन हो गया? इसका मान लीजिए जो मतलब मेरी पत्नी के पति, तो मेरे पत्नी की पति ये हो गया, ये पत्नी का फिर पति, तो उसकी बहन है। उसकी क्या है साथी? बहन है। उसकी क्या है? बहन है। जो दूसरी महिला वो क्या है? बहन है। तो आपने प्रश्न को यहाँ तक समझा साथी? कह रखा है, ये देखो गौरव कह रखा है मेरे पत्नी, तो उसकी पत्नी ये महिला होगी, ये महिला होगी, तो कह रखा है मेरे पत्नी के पति, तो उसकी फिर पति साथी गौरव ही होगा, तो गौरव की बहन मतलब वो पति की बहन है। तो जो अगली दूसरी महिला है साथी वो क्या हो जाएगी? बहन है। जो बगल में बैठी है वो उसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अब कह रखा है महिला का गौरव से क्या संबंध है? तो महिला का गौरव से साथी स्पष्ट है सीधे सीधे कि बहन का संबंध है। तो बहन आपका किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 7। ये कह रखा है दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? कितने साथी ऐसे लिफाफे हैं जो पेन नहीं है? तो ऐसे लिफाफों के बारे में आपको बताना है जो पेन नहीं है। तो पेन का आप सीधे सीधे क्या कर दो, जो पेन ना हो उसको आपको हाइड कर देना है, जो पेन ना हो उसको आपको हाइड कर देना है। तो इतना एरिया आपका छुपा जाएगा। नेट में इतना एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है, इतने एरिया से साथी कोई मतलब आपको है ही नहीं। अब क्या कह रखा है प्रश्न कह रखा है ऐसे लिफाफे कितने हैं जो पेन ना हो? ऐसे लिफाफे कितने हों जब पेन ना हो, जो पेन ना हो? तो 6 हो गया साथी और 12 ये हो गए, 6 और 12। तो 6 और 12 कितने हो गए? 12 + 6, क्योंकि ये साथी इसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। लिफाफे का आपका डायग्राम ये है, लिफाफे का डायग्राम ये है। आपके 3 ऐसे लिफाफे हैं साथी जो पेन भी हैं, 3 ऐसे लिफाफे भी हैं जो पेन भी हैं, परंतु 6 ऐसे लिफाफे और 12 ऐसे लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो 12 6 आपके कितना हो गया? 12 6 आपका 18 हो गया। तो 18 किस ऑप्शन में दिया है? तो 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। दैट मीन इसमें आपको अल्फाबेट के आधार पर इनमें अरेंजमेंट करनी है, इनकी जो साथी स्थिति है। दैट मीन कहने का अर्थ ये है जो इनका प्लेस है साथी वो इनके अल्फाबेट में जो मतलब अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है उसको पहले स्थान पर, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले स्थान पर। अब ऐसे प्रश्न जब आपके सामने हो तो आप क्या करोगे? सिंपल, जितना सब में कॉमन है उतना तो सबका काट दोगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे डी ए सब में दिख रहा है तो डी ए आप सब में हाइड कर दो, डी ए से आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो क्या एस पहले आता है या फिर आर पहले या फिर एन या फिर एन साथी या फिर एम या फिर एम? आप सभी को पता होगा आर से पहले आपका आर एस और एन से पहले एम आता है। अब इसमें भी कंपटीशन है, 2 जगह एम एम देखने को मिल रखा है। अब अगला देख लो, एम के बाद ए है तो ए पहले आएगा, दैट मीन दूसरा क्रम पहले आएगा, ए पहले आएगा पी बाद में आएगा। तो दूसरे के बाद जाहिर सी बात है ये आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एन है कॉमन, इसमें एन है कॉमन, दैट मीन एस और आर से दोनों से पहले एन एन आपका आता है, तो एन एन कॉमन है तो एन एन को भी इसमें छोड़ दो। उसके बाद क्या है? जी है और सी है, तो जी और सी में पहले कौन आता है? सी आता है, तो इसके बाद कौन सा स्थान रखोगे? छठा मतलब रखोगे, छठा है तो इसको भी आप काट दो। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा साथी? 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में एक में आर है एक में एस है, तो पहले आर आता है या फिर पहले एस आता है? पहले आर आता है साथी या फिर पहले आपका एस आता है? तो आप जानते हो पहले आपका आर आता है तो आर एस टी होता है ना, तो तीसरे का क्रम इसके बाद हो जाएगा। उसके बाद बचा केवल एक, तो एक का क्रम हो जाएगा। तो साथी 2 4 6 5 3 1 ये किस ऑप्शन में दे रखा है ये क्रम? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी यदि आप 199 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो संख्या 7 को कितनी बार लिखेंगे? ऐसे प्रश्न साथी आपके जो एसएससी जीडी के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर, दैट मीन एसएससी लेवल का जो परीक्षा होती है साथी उसमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रेलवेज में कम आते हैं। तो
कह रखा है 199 तक सभी संख्याओं को आप लिखते हैं तो उसमें 7 कितनी बार आएगी, दैट मीन 7 की आवृत्ति कितनी बार होगी। तो सिंपल निकाल लो, 1 से 7 10 के बीच कितना होगा, फिर उसके बाद 10 से 20 के बीच कितना होगा, 20 से 30 के बीच कितना होगा, ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। या फिर साथ ही अगर ऐसे आप ना निकाल पाओ तो सिंपल 10 से 20 के भी मतलब ज़्यादा समय लगे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। दैट मीन 10 से आपका 1 से 60 सीधा निकाल लो कितनी बार 7 आएगा। अगर सिंपल निकालना हो तो 1 से 60 के बीच कितना बार आएगा, 1 से 60 के बीच साथ ही आपका कुल 6 बार आएगा, क्योंकि एक बार 7 इसमें आएगा, फिर एक बार फिर 17 आएगा, फिर उसके बाद 27, फिर 37, फिर उसके बाद साथ ही 47, उसके बाद 57। तो 1 से 60 के बीच कुल बार कितनी बार आने वाला है आपका, 6 बार आने वाला है, क्योंकि 60 तक में तो ये 6 ही बार आएगा। उसके बाद साथ ही 61 से 70 के बीच में कितना आएगा, 2 बार आएगा, 61 से 70 के बीच में 2 बार आएगा। वैसे ही 70 से 80 के बीच में कितने बार आने वाला है, 70 से 80 के बीच में ये कितने बार, 10 बार कुल आएगा, क्योंकि सॉरी साथी 70 से 80 के बीच में, या फिर अब 71 से करो, सॉरी 71 से कर लो, 71 से किसके बीच में, 80 के बीच में। इसके बाद देखो 7 7 काउंटिंग करके 9 तो सीधा ऐसे ही आ जाएगा, एक बार 7 7 आएगा तो 2 बार मतलब आएगा, तो कुल मिलाकर 10 बार 7 यहाँ आ जाएगा। अब वैसे मतलब 81 से आप निकाल लो, 81 से कितने के बीच, 81 से 99 के बीच, 81 से 99 के बीच 2 बार आएगा, एक 87 आएगा और एक 97 में 7 आएगा। अब इनकी काउंट कर लो, 6 2 कितना हो गया, 8, 8 10 कितना हो गया, 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया साथी आपका 20। तो कुल मिला के कितने आ रहे हैं, 20 बार आ रहे हैं। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। ये आपका कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में दर्शाता हो। सही मतलब सार्थक ढंग से भी हो साथी और सही क्रम में भी हो तो दर्शाता हो। तो देखो महीना दे रखा है, दिन दे रखा है, वर्ष दे रखा है, घंटा दे रखा है और मिनट दे रखा है। आप सभी को साथी इसमें कैसे चुनना है, दैट मीन कैसे चुनना है, आप बड़े से चुन लो। वर्ष से सबसे पहले मतलब सही क्रम को दर्शाने के मतलब तार्किक भी हो सही क्रम भी हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ष। तो वर्ष का क्या आएगा, वर्ष का आपका 3 नंबर होगा ना, वर्ष का क्या होगा 3 नंबर होगा। उसके बाद वर्ष के बाद महीना आने वाला है, महीना 1 बार होगा मतलब 1 नंबर होगा। फिर दिन आएगा साथ ही, फिर 2 मतलब 2 नंबर होगा। उसके बाद घंटा आएगा, दैट मीन 4, फिर उसके बाद मिनट तो 5, 3 1 2 4 5 ऐसा क्रम आपका आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।